ये होगा ना, ये पूरा टाइम चले ना अभी रुक देखते रहना। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन। आज का नया वीडियो जो है टॉपिक जो फोर्थ वीडियो आ गया एमसीक्यूज पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो जो एमसीक्यूज पे आ गई है। 2 दिन जो बीच में गैप आ गया वीडियो को लेके, इलेक्ट्रिसिटी का जो JNK में इशू चल रहा है, जम्मू में खासकर जो इशू चल रहा है लाइट को लेके, तो उस इशू की वजह से वीडियो डिले हुई है क्योंकि सारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ऑफ था। तो इन्वर्टर्स वगैरह पे पूरा सेटअप नहीं चल रहा था, तो उसके लिए फिर जनरेटर्स को लगाया, इंस्टॉल किया गया। तो उस वजह से अब आज वीडियो आ रहा है, अभी भी लाइट बंद है। तो आज का जो वीडियो है अब वो शुरू करेंगे। 2 दिन का गैप आ गया, उसको हम करेंगे पूरा रिकवर। चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज शेयर कैपिटल अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट। इन चारों में से ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो शो करता है शेयर कैपिटल कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड में शो की जाती है। अब देखो जहां कैपिटल का जिक्र किया जाता है सॉरी, जहां कैपिटल का जिक्र किया जाता है वहां एक ही कंसेप्ट बनता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये मैंने आपको पिछली बारी में भी एक क्वेश्चन किया था कैपिटल को लेके, वहां पे भी बताया था। ठीक है, जहां उसने कैपिटल का बोल दिया एक ही कंसेप्ट आ गया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि कैपिटल को लेके और बिजनेस को लेके जो रिलेशन बताता है 2 चीजों का, वो कंसेप्ट कौन सा होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। इनमें से बताओ कि कौन सी नोट पे हम आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। इन चारों में से ऐसी कौन सी कॉस्ट है। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी होगी, जब प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाता है और उस पर डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट एक्सपेंड की जाती है, वो कॉस्ट इनमें से कौन सी नहीं है, वो पूछा गया। चलिए, टेस्टिंग इन सर्च ऑफ प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव, ये सही है, मतलब ये कॉस्ट बनती है, हमें नॉट वाला ढूंढना है। अभी ये कौन सा है जो प्रोडक्ट पे कॉस्ट बनती है, उस पर टेस्ट करने पे, उसके ऑल्टरनेटिव टेस्ट करने पे जो कॉस्ट लगती है वो सही है, वो इसका पार्ट है। लीगल वर्क, इस पे आता हूं। मॉडिफिकेशन ऑफ डिजाइनिंग, प्रोडक्ट को डिजाइन देनी है, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट बनती है। सर्चिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ ए न्यू रिसर्च फाइंडिंग, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की कॉस्ट बनती है। कौन सी नहीं बनती क्वेश्चन में पूछा गया, लीगल वर्क ऑन पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, कोई लीगल वर्क है पेटेंट एप्लीकेशन का, उस पे वो नहीं चाहिए हमें। कौन सी चीज जो सिर्फ प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगती है, वो वाली चाहिए। ठीक है, तो नॉट वाली आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। डिक्लेयर डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज ए। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो वो बैलेंस शीट में कौन सी साइड, कहां पे क्लासिफाई किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब इसके और क्या क्या नाम होते हैं। डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड लिखा, मैं और भी नाम बताता हूं। कभी कभार ये लिखा होगा डिविडेंड पेएबल, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, ये नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये सब कहां आते हैं, लायबिलिटी साइड में। कहां आते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और वो कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, बैलेंस शीट में कौन सी साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी कौन सी है, वो करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब ये डिविडेंड होता क्या है, देखो जो कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं ना, जो शेयर होल्डर्स अप्लाई किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है,
अगर आपने किसी के कंपनी के शेयर खरीदे तो बदले में आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वो जस्ट लाइक इंटरेस्ट ही होता है, बट डिविडेंड बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो कहाँ पे होता है, वो कंपनी की क्या बन जाती है, लायबिलिटी। क्यों, कंपनी ने उसको शेयर होल्डर को पे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ए बिजनेस इज अंडर कास्ट, मतलब कंपनी की ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कम शो कर रही है, कम शो कर रही है, तो इसमें से कौन से अप्लाई करेंगे। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है डीआर की आइटम, दो साइड्स होती है डीआर सी आर, ठीक है। डेबिट आइटम में आता है एक्सपेंस वगैरह सब। अगर वो कम शो कर रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पे आती है ना ओपनिंग इन्वेंट्री डीआर में, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो, क्योंकि कॉस्ट का क्वेश्चन है। ओपनिंग इन्वेंट्री डीआर साइड शो कर रही है, अगर ये कम शो कर रही है, जितनी थी उससे कम शो कर रही है, तो कंपनी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखो जहां इंक्रीज है वो ऑप्शन, यहां इंक्रीज डिक्रीज ये नहीं आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज वैल्यू एसेट तो आएगा नहीं। यहां पे क्या आएगा, इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। देखो सिंपल, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश का नाम आ गया, किसका, कैश का। कह रहा है जब कैश बेसिस अकाउंटिंग में देखा जाए, कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज इनकम, रेवेन्यू इनकम का पार्ट है, ठीक है। कंपनी की जो इनकम हो रही है वो कैसे होगी, जब वो क्या रिसीव करेगी, कैश रिसीव करेगी, कैश इज रिसीव। क्योंकि कैश की बात की जा रही है तो हमने कैश वाला लेना है। यहां बताया नहीं गया कि कैश में है या क्रेडिट में, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। इनकम कब होगी, जब कंपनी क्या रिसीव करेगी, कैश। अगर यहां इनकम की जगह एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस होता तो क्या आता, पेड। यहां आता कैश पेड, क्या पे किया जा रहा है, कैश पे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन चारों में से ऐसी कौन सी आइटम है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, नॉट, नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्सेप्टेड, इस पे भी आते हैं। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन इन्वेंट्री, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया गया, पे किया गया, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ऑन इन्वेंट्री, इस पे भी आते हैं। कस्टम ड्यूटी पेड इन कनेक्शन विद द इंपोर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये आ गया। एक चौथा आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। अब क्वेश्चन क्या था, जो नहीं है, ठीक है। अब ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन मशीनरी है, ये नहीं है, रेवेन्यू नहीं है रेवेन्यू है, ठीक है। सच क्वेश्चन में क्या बोला, जो नहीं है, ये क्या है, ये रेवेन्यू है, तो क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। हमें बोला जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये रेवेन्यू बनती है। अगर इसके साथ लिखा होता रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन न्यू मशीनरी, तो वो रेवेन्यू नहीं बोलते। अब यहां ये रेवेन्यू बन रही है तो आंसर नहीं आएगा। कस्टम ड्यूटी, ये भी रेवेन्यू है, हमें नई वाली चाहिए। इन्वेंट्री पे पैसा दिया, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन इन्वेंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दिया है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ये कैपिटल है। देखो जो बड़े बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जो बड़े डिपॉजिट्स होते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया गया वो क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे नहीं है, ये खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा है, बट ये क्या वाला इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ये इनकम है, सॉरी ये इनकम है, ठीक है। मैंने कैपिटल बोल दिया गलती से, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये क्या है, ये इनकम बनती है। हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए। क्या चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये क्या बनती है, ये है इनकम। तो ये किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट है। हमें एक्सपेंडिचर का चाहिए, ये तीनों एक्सपेंडिचर थे, ये इनकम थी, यहाँ नहीं आई। मैंने गलती से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया, बट ये इनकम है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following subsidiary book serves the purpose of ledger 2 in addition to the recording of accounting information? ठीक है, ऐसी कौन सी सब्सिडरी बुक है? सब्सिडरी बुक दो होती है, कैश एंड नॉन कैश, ये मैंने बताया और मेरे लेक्चर्स में। अब वो बोल रहा है सब्सिडरी बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर 2, इनमें से ऐसा कौन सा जो लेजर का काम भी करता है? लेजर में कौन सी काम करती है? कैश बुक, मैंने बताया था आपको वहां पे, कैश अकाउंट हो या कैश बुक, कंपनी दोनों बनाना चाहे दोनों भी बना सकती है, वरना एक से भी उसका काम चल जाता है, दोनों में से एक बना के वो अपना काम चला सकती है। तो आंसर इज कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of expense are paid out of, ध्यान से समझना, आउट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? इनमें से ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो आउट ऑफ मीन जो ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं शो किया जाता। सच, एक मिनट मैं आपको पूरा क्लियर आउट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या? what type of expense are paid out of gross profit, इनमें से ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो ग्रॉस प्रॉफिट में से पे ऑफ किया जाता है, निकाला जाता है? अब देखिए ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर किया जाता है, इस तरह से होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी यहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर इसका टोटल करते हैं, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में यहां शिफ्ट किया जाता है बाय जीपी, फिर इसमें से ये सारे एक्सपेंस यहां वाले माइनस किए जाते हैं, तो कंपनी का आ जाता है नेट प्रॉफिट। वो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस आर पेड आउट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं वो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों एक्सपेंस जीपी में से निकाले जाते हैं आउट ऑफ। ठीक है, मैंने गलती से पहले नॉट समझ लिया था। चलिए, Which of the following is not an example of intangible asset? नहीं है। राइट्स इंटेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है। गुडविल का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। भाई ध्यान रखना, इसको समझ लेना यार, कभी कभार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा होता है। अब यहाँ कैसे पजल होते हैं, ध्यान से समझना। गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। अगर उसने कंट्रोल कॉस्ट लिख दिया तो भाई, अगर कंट्रोल कॉस्ट लिखा है उसको गुडविल नहीं बोलते, ये कॉस्ट को बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को बोलते हैं। कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग को बोलते हैं, गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, ये भी है, पेटेंट भी है। क्या नहीं है? लैंड इज टेंजिबल एसेट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी? इनमें से बिजनेस लायबिलिटी कौन सी है? ये एसेट है, ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये लायबिलिटी है। आंसर इज क्रेडिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। इन चारों में से अनफेवरेबल बैलेंस को मैं सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, जो फेवर में प्रॉफिट नहीं है वो लॉस है। अनफेवर इज लॉस, नुकसान, और फेवरेबल प्रॉफिट। देखो अभी लाइट का इतना ज़्यादा इश्यू चल रहा है ना, उस वजह से इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी आपको साउंड आएगी बीच में ट्रैफिक की। चलिए, अनफेवरेबल बैलेंस की बात कर रहा है। अनफेवरेबल बैलेंस मींस लॉस की बात कर रहा है, जो फेवर में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या किया जाएगा? एडिड टू लायबिलिटी। नहीं, आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम। लॉस कहां से डिडक्ट किया जाता है? कैपिटल से, बस। तो क्योंकि अनफेवरेबल लॉस कहां से डिडक्ट किया है? कैपिटल से। लायबिलिटी नहीं आएगी, करंट एसेट भी नहीं आएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। देखो लॉस नहीं लिखा उसने, अनफेवरेबल लिख दिया, चेंज कर दी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड। वैसे जी बोलते हैं, चलो जेड।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट, ध्यान से समझो, क्रेडिट में कौन सा आएगा सीआर में, बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। जनरल एंट्री बनती क्या, परचेज अकाउंट डीआर गुड्स है ना, टू जेड अकाउंट, मिस्टर जेड जो भी है, मिस्टर जेड अकाउंट। सीआर में क्या पूछा है तो क्या आएगी, जेड अकाउंट, मिस्टर जेड अकाउंट। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, बाहर इतना ट्रैफिक लगे क्योंकि रैली निकली हुई है, प्रोटेस्ट चल रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके, डिपार्टमेंट वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेके थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, वहाँ पे बाहर चल रहा है, ट्रैफिक हो गया हुआ है, थोड़ी सी साउंड का इशू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया बिजनेस वो किसकी एग्जांपल है, रेवेन्यू, इनकम, एसेट, रिटर्न, आउटवर्ड, तो गोली मारो इसमें है ही, ये क्यों आएगा, एसेट भी नहीं आता, इनकम भी नहीं आती, पे कर रहा है ना तो इनकम तो बननी नहीं, एसेट नहीं, रेवेन्यू, एक्सपेंस। Which of the following account will be credited when a typewriter is sold that has been used in the office? बोल रहा है इनमें से क्रेडिट, अगेन क्रेडिट साइड में, व्हेन ए टाइपराइटर को बेच दिया गया जो ऑफिस में यूज हो रहा था, बेच दिया तो क्रेडिट में क्या आएगा, बेचा ना, सेल किया, टाइपराइटर को क्या रिसीव करेगा, कैश, टू टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जाता, क्योंकि सेल नहीं ना लिख सकते, एसेट है, आंसर इज ऑफिस इक्विपमेंट। ये डीआर का यहाँ नहीं आएगा, सेल्स नहीं आता, परचेज को तो आएगा नहीं। आपके सामने जर्नल एंट्री भी बना दी है पूरी। द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल प्लांट एसेट टू एक्सपेंस इन द पीरियड्स इन विच सर्विस आर रिसीव फ्रॉम द एसेट इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल प्लांट, टेंजिबल प्लांट इज टेंजिबल एसेट्स की बात की, वो जब एक्सपेंस बन जाता है, क्या बन जाता है, एक्सपेंस इन द पीरियड। देखो एप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, फ्लक्चुएशन कॉस्ट ये वर्ड जुड़ता ही नहीं है, एक्सपेंस क्या है इनमें से, डेप्रिसिएशन। प्लांट्स पे कौन सा एक्सपेंस लगता है जिसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। चलो आगे, इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, इस पे कैश, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्वेश्चन आया था पंचायत में, उसको लेके यहां पे क्या है, डेप्रिसिएशन। When one or both aspect of a transaction are recorded in the wrong class or wrong category, अब इनमें से कौन सा एरर बन जाता है, सिंपल वर्ड्स को पढ़ो, कैटेगरी मतलब कि गलत जगह डाल दिया गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इन गलत जगह डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। होता ना कि गलत हेड में, रॉन्ग हेड में डाल दिया, देखो रॉन्ग क्लास लिखा उसने, हेड की जगह क्लास लिखा, ठीक है, ये तो भूल गए, कमीशन नहीं आएगा, ओरिजिनल एंट्री भी नहीं आएगा, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। Which of the following would not be considered as a component of cost of stock? इनमें से कॉस्ट ऑफ स्टॉक में कौन सी आइटम यूज नहीं की जाएगी, कॉस्ट को लेके, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अब नहीं, नॉट को पूछ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है, जब प्रोडक्ट को खरीदा जाता है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी। इंपोर्ट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट लाया जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। सैलरी ऑफ सेलिंग स्टाफ की नहीं लगती, ये कॉस्ट किसकी बात कर रहा है, जो स्टॉक पे कॉस्ट लग रही है उसकी बात कर रहा है, परचेज भी लगती है। कौन सी नहीं लगती, स्टाफ को सैलरी पे की जा रही है तो वो वाली कॉस्ट स्टॉक में इंक्लूड नहीं होती। Which of the following is true about the treatment of insurance premium paid in advance? Paid in advance, simple. Prepaid insurance, prepaid expense जिसको बोलते हैं, prepaid insurance क्या है, current asset, simple. ज़्यादा सोच नहीं, मारो टिक, हो गया। नेक्स्ट आ गया आपके पास आपको थोड़ा प्रोटेस्ट की आवाज़ भी आएगी
क्योंकि बाहर प्रोडक्ट्स चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, हाँ ये बच्चों का कुछ वो जो एरर आया था क्वेश्चन में, गलती से मैंने और कोई ऑप्शन बता दिया था, तो मैं ऑप्शन सही करवा देता हूँ, ठीक है। बच्चों ने काफ़ी कमेंट किया, ठीक अच्छा किया है, बच्चों को नहीं बच्चों को लगा कि गलत है तो उन्होंने इंस्टेंट रिप्लाई किया, अच्छी बात है, यहाँ से पता चलता बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन कंसेप्ट किस पे होता है, ड्यूल एस्पेक्ट में, टू साइड्स होती है ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट, टू साइड्स डीआर एंड सीआर। तो ये कौन सा कंसेप्ट आ जाता है इस पे, ड्यूल एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लेके था, एक गलत हो गया था गलती से। वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इनमें से एजम्पशन कौन सा है, कंसेप्ट तो है, एजम्पशन कौन सा है, आंसर इज गोइंग कंसर्न, ठीक है। ये कंसेप्ट भी और एजम्पशन में भी यूज किया जाता है इसको, गोइंग कंसर्न, इसको भी लेके था तो मैंने आंसर करेक्ट करा दिया, गोइंग कंसर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following item of the balance sheet are useful in evaluating a company's liquidity? इन चारों में से ऐसी कौन सी आइटम्स है बैलेंस शीट की जो कंपनी की लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है, करंट वाली चीज़ें, चाहे वो एसेट है या लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ करंट वाली आइटम्स कौन सी शो कर रहा है, करंट एसेट एंड अदर एसेट में फिक्स नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी में क्या होता है, करंट एसेट हो या करंट लायबिलिटी, लिक्विडिटी ये शो करती है, लिक्विडिटी होता ही कैश में, तो ये आ गया करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, आंसर इज बी, क्योंकि ये फिक्स्ड का पार्ट है, ये भी लॉन्ग टर्म का पार्ट है। अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्वेश्चन था ना, एक टॉपिक है ना सोशल अकाउंटिंग, उसको लेके भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट, इन चारों में से ऐसी कौन सी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ट्रस्ट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, कमर्शियल मींस बिजनेस के बेस्ड, किससे चल रहा है, सिंपल डबल एंट्री सिस्टम से चल रहा है ना सारा का सारा, अकाउंट्स किस पे चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल बंद हो चुका है, ये छोटी फर्म्स यूज करती है। एन एसेट दैट इज नॉट फिजिकल, मतलब क्या बोला, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब किसकी बात कर रहा है, इनटेंजिबल एसेट्स की, सिंपल किसकी बात कर रहा है वो, इंटेंजिबल एसेट की, नॉट फिजिकल, तो वो किसको बोलते हैं, विच कैन नॉट सीन एंड टच इज इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दो चीजें होती है, इनफ्लो क्या शो करता है, नहीं, यहां पूछा नॉट, जो इनफ्लो नहीं आ नहीं रहा, जो कंपनी के पास पैसा जहां से आ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव, बट ये क्या पूछा, इनमें से नहीं है। देखो सेल पैसा बढ़ाएगा, डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा, बिजनेस ऑपरेशन से कैश आ रहा है या आ रहा है, जब एसेट परचेज किए जाएंगे तब पैसा चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो, कैश का बैलेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। नॉट पूछा था ना, ये तीनों इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इनफ्लो है, बट नॉट पूछा तो ये आउटफ्लो का पूछा। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ, अब क्या पूछ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल मैंने बताया था, और इन्वेंट्री ये क्या, करंट एसेट, आ गया आंसर, करंट एसेट की बात कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड in the books of XYZ company limited if the business purchase a vehicle through check, credited through THR, through check, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जब कोई व्हीकल परचेज किया जा रहा है, व्हीकल
व्हीकल अकाउंट डीआर, जर्नल एंट्री क्या बनेगी टू चेक के जरिए टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड की पूछ रहा है तो बैंक का नाम, बैंक अकाउंट। इसका एक ऑप्शन कम आया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कंपनी विल हैव पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। इनमें से पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका? करंट एसेट, मैंने फर्स्ट में भी बताया था, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बड़ा है, अब देखो इन्होंने पजल कैसे किया, इक्वल टू नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बड़ा है। देखो इसके बीच में क्या, ग्रेटर देन। करंट एसेट बड़ा है, यही तो बोल रहा है ऊपर भी, करंट एसेट बड़ा है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी, तो क्या बनेगा वर्किंग कैपिटल। तो आंसर इज ए। यहां माइनस की जगह उसे ग्रेटर देन दे दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो इनमें भी कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पे इस पर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे लिख भी रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी के इशू की वजह से जो डिले हो जाती है वीडियो, ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरे को इंस्टाग्राम में इनबॉक्स आए हैं बच्चों के, सर आप कह रहे थे कि रोज़ वीडियो आएगी, 2 दिन का डिले हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, टींग हो गया। ये देखो यार, कभी कभार ना कंडीशंस बन जाती है, इलेक्ट्रिक बिजली नहीं है तो कहाँ से हमने रिकॉर्ड करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है, अपलोडिंग है, सारा बिजली के बिना कैसे काम चलेगा। आज जनरेटर इंस्टॉल किए हैं तो उस वजह से हो रहा है, ठीक है, हो पा रही है वीडियो। और थोड़ा ना मैसेज भी किए हैं, बड़े कुछ होते हैं कि बदतमीज़ी लिख देते हैं, ठीक है। आप तो चलो बच्चे हो, हम उस चीज़ को क्या करते हैं तब भी इग्नोर करते हैं कि बदतमीज़ी चलो ठीक है, आप लोगों को जो आती है आप वो कर रहे हैं, हमें जो आता है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के बोला कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। पहले वजह जानिए कीजिए कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि लाइट का इशू चल रहा था अपने ही, सर आप जानबूझ के मिस कर रहे हैं, ये है वो है, हमारा पेपर रहता है ये। तो थोड़ा ना इस चीज़ को, लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधार लीजिए। मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें, आपकी ज़ुबान गंदी हो रही है, मेरे को सुन। अब हम टीचर हैं, हम चलो भाई कोई बात नहीं, आप टीचर की इज़्ज़त करें या ना करें मैटर ये नहीं करता। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप मेरी इज़्ज़त करो या ना करो मेरे को उससे नहीं है, ठीक है। बट जो एजुकेशन दी जा रही है ना आपको, उसकी रिस्पेक्ट रखें यार, थोड़ी तरीके से रखें उस चीज़ को लेके। अब मैं भी उस चीज़ को गुस्सा लेकर मैं लेक्चर ना लूँ, ये ना लूँ। देखो अब हमारा ये है कि हमारा अलग सिस्टम है, हम ये नहीं करते कि हम बोलते चलो यार स्टूडेंट्स हैं, कभी कभार बोल देते हैं, बट थोड़ा ना लैंग्वेज सुधार लीजिए उसकी। कोई वजह होती कभी कभार, अगर वजह नहीं होती, मैं बेवजह ऑफ कर रहा हूँ वो अलग बात होती, बट बेवजह नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है तो उस वजह से। तो बाकी ये है कि मैं वीडियोस लगातार दे रहा हूँ, और जो कोर्स शुरू हो रहा है, कोर्स इस वजह से नहीं, मैं अपने लिए नहीं शुरू कर रहा हूँ, बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी मैसेज आए थे, सर हमने पढ़ना है, हमें तैयारी नहीं की हुई है, अब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें अकाउंट्स कैसे करना है। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वह बोल रहा हूँ, मेरी इज़्ज़त करो या ना करो, जो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ ना उसकी रिस्पेक्ट रखें, ठीक है। एजुकेशन आपके साथ हमेशा है, मेरा एक टाइम पीरियड है, चला जाएगा, बट एजुकेशन कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा साथ रहेगी। तो एजुकेशन की इज़्ज़त करें, ठीक है। तो बाकी देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल, और नेक्स्ट वीडियोज़ आए हैं, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे उसको लिख दें।